हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। लुसेंट का ज्योग्राफी कर रहे हैं हम। इसमें अर्थक्वेक एंड वोल्केनो वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहले मैं बता दूं इसमें कि अभी तक हम ज्योग्राफी में क्या क्या कर चुके हैं और कितना करना बाकी है, ताकि हमें पता रहे कि कब खत्म होगा। क्लियर। तो हम वेदर इसमें डिस्कस करें। वेदर क्लाइमेट सब हो चुका है, विंड हो चुका है, इंटरनल स्ट्रक्चर हो चुका है, रॉक्स हो चुका है। आज डिस्कस करेंगे अर्थक्वेक एंड वोल्केनो। इसके बाद वेरियस लैंडफॉर्म डिस्कस करेंगे। लैंडफॉर्म हमारा खत्म होने के बाद सीधा आएगा इंडियन ज्योग्राफी। लैंड फॉर्म एक वीडियो में ही हो जाएगा, तो 2 वीडियो बाद आप इंडियन ज्योग्राफी पे आ सकते हो। क्लियर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरा नाम धीरज है और आप मुझे FB, इंस्टा और टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो मेरे से, एनसीईआरटी जोन के नाम से ही। आप व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम भी मुझसे कर सकते हो। कोई डाउट हो तो आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अर्थक्वेक के बारे में। क्लियर। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं अर्थक्वेक होता क्या है। अर्थक्वेक का सिंपल मतलब होता है सडन शेकिंग हो जाता है अर्थ क्रस्ट का। मतलब ऐसा कुछ हो जाता है कि अर्थ का सबसे ऊपर वाला पार्ट शेक करने लगता है, हिलने लगता है। क्लियर है ना। व्हेन अ पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस मूव बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, अप्स एंड डाउन, ऐसे होता है, या तो ऊपर नीचे हो गया या ऐसे ऐसे हो गया, तो इसी को बोलते हैं अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का मतलब सिंपल होता है शेकिंग ऑफ अर्थ। शेकिंग ऑफ अर्थ कई तरीकों से हो सकता है, या हो सकता है इधर पार्ट इधर चला गया, इधर पार्ट बीच में गैप बच गया, ड्रिफ्ट टाइप का बन गया, फॉल्टिंग हो गया, या हो सकता है ऊपर नीचे हो सकता है। क्लियर। अब देखते हैं। द अर्थ क्रस्ट इज मेड ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द वेरियस साइज, दे आर कॉल्ड प्लेट्स। सबसे पहले आपको पता होगा, पिछले वीडियो में हम डिस्कस किए थे, जो अर्थ का क्रस्ट है सबसे ऊपर वाला पार्ट, जैसे हम थोड़ा ऐसे लेके डिस्कस करते हैं। सबसे ऊपर क्रस्ट था, क्रस्ट के नीचे मेंटल और नीचे कोर, कोर में अपर लोअर। क्लियर। और इसका जो इसके बाद जो मेंटल है और क्रस्ट और मेंटल दोनों मिला के बना रहे थे लिथोस्फेरिक प्लेट। इसी प्लेट की हम बात करें, इसी प्लेट की बात करें। क्लियर ना। तो अर्थ के क्रस्ट डिफरेंट पार्ट से मिला है, वेरियस साइज, अलग अलग प्लेट में। तो ये प्लेट मूव करते रहते हैं। तो मेन जो प्लेट मूव करते हैं, मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक सिर्फ और सिर्फ इस प्लेट के मूवमेंट के कारण आता है। मतलब एक प्लेट इधर मूव कर रहा है, एक प्लेट इधर मूव कर रहा है, हो सकता है दोनों टकरा जाए, तो यहाँ पे शेकिंग नहीं हो जाएगी, यहाँ पे शेकिंग हुई। इसीलिए जो हम एक आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देते हैं, इसीलिए नेपाल वगैरह में अर्थक्वेक होता है, जो एरिया हिमालय के आसपास है, क्योंकि हिमालय जो बना है यूरासियन प्लेट और इंडियन प्लेट के टकराने से बना है, तो वहाँ पे शेकिंग ऑफ द अर्थ हमेशा होता रहेगा, वहाँ पे अर्थक्वेक हमेशा आते ही रहेगी। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, हमें पता होता है कि अर्थक्वेक कहाँ आने वाला है। एज सच सीधे अर्थक्वेक नहीं आ जाता है। क्लियर है। कभी कम कभी ज़्यादा, लेकिन पता होता है कि इस जोन में तो अर्थक्वेक आएगा ही आएगा। क्लियर। जैसे जो कोई पार्ट प्लेट के ज्वाइंट पे, तो वहाँ पे तो अर्थ आएगा ही आएगा। क्लियर। अब देखते हैं सिस्मोलॉजी, एक स्पेशल ब्रांच ऑफ जियोलॉजी का। जियोलॉजी ऐसी चीज होते हैं जो स्टडी करता है अर्थ के नीचे वाले पार्ट को। तो जियोलॉजी में एक स्पेशल ब्रांच होता है सिस्मोलॉजी, जो स्टडी करता है अर्थक्वेक के बारे में। अब क्वेश्चन है, 2 इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास जिससे हमें मापना है क्या क्या। एक है, 2 चीज होती है, एक होता है इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक और एक होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक। जो मैग्नीट्यूड है वो रिचर स्केल से मापा जाता है, मर्कैली स्केल से इंटेंसिटी नापा जाता है। समझ गए। कौन 2 चीज है, एक इंटेंसिटी होती है वो मर्कैली स्केल से, और एक रिचर स्केल होता है उससे मैग्नीट्यूड नापा जाता है। एक्चुअली होता क्या है, अर्थ का एक पॉइंट होता है यहाँ पे। क्लियर। ये इस पॉइंट पे, जैसे मान लो यहाँ पे कहीं, यहाँ पे कुछ हुआ, यहाँ से एनर्जी रिलीज हुआ, यहाँ से अगर यहाँ से एनर्जी रिलीज हुआ तो ये चारों तरफ फैलेगा ना। चारों तरफ फैलेगा तो जो सबसे पहले अर्थ के पास पहुँचेगा उस पॉइंट को बोलते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं एपी सेंटर, EPI सेंटर। और जहाँ पे अर्थ को रिलीज, जहाँ से जनरेट होता है, जहाँ से शुरुआत होता है, उसको बोलते हैं फोकस। मैं वही बता रहा हूँ कि द प्लेस वेयर सिस्मिक वेव ओरिजिनेट, क्योंकि सिस्मिक वेव के कारण ही अर्थक्वेक हो रहा है। यहाँ से मान लो, यहाँ से कोई वेव जनरेट हुआ, तो वेव सबसे पहले यहाँ पे आएगा। तो जो सबसे पॉइंट है अर्थ पे सबसे पहले जहाँ पहुँचेगा, यानी हम ऐसा बोल सकते हैं फोकस से सबसे नियरेस्ट पॉइंट जो है उसको बोलते हैं एपी सेंटर। क्लियर। समझ गए ना। अब एपी सेंटर समझिए। अब क्वेश्चन होता है कि सिस्मिक वेव कितने टाइप का होता है।
सिस्मिक वेव भाई दो टाइप का होता है, सिंपल समझिए। एक होता है प्राइमरी वेव, देखो एक चीज मैं बता दूं, सिस्मिक वेव इन दोनों को हम बोल देते हैं एक वेव, इन दोनों को, इनको हम बोल देते हैं बॉडी वेव। बॉडी वेव में आता है प्राइमरी और सेकेंडरी, इसको बोलते हैं हम सरफेस वेव। मैं बताता हूँ क्या होता है। जैसे मान लो यहाँ से अर्थक्वेक रिलीज हुआ, क्योंकि इसको डिटेल में हमें करना नहीं है, अगर डिटेल में आपको जाना तो ही बता दीजिएगा। यहाँ से रिलीज होता है, तो मान लो यहाँ पे ये फोकस है, तो यहाँ से अर्थ पे आना है, तो P सबसे पहले आ जाता है। P एक ऐसा वेव होता है जो सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में भी मूव करता है। सॉलिड में सबसे ज़्यादा वेलोसिटी होती है, बस उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में, समझ गए। P वेव आपसे पूछा जाएगा कि P वेव किस मीडियम में सबसे ज़्यादा तेज होता है, वो होता है सॉलिड में, उसका लिक्विड में, गैस में। और जो S वेव होता है, सेकेंडरी वेव हम जिसको बोलते हैं S वेव, वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में मूव करता है। क्लियर? अब देखो क्या होता है। हाँ, तो सबसे पहले बता दो, ये फोकस से जनरेट हुआ, फोकस से स्टार्ट हुआ, अब अर्थ पे पहुंचता है। तो जो P वेव होता है, P वेव ऐसे जलता है जैसे थोड़ा लॉन्गिट्यूडनल, कि P वेव में जो वेव की वेलोसिटी होती है, जैसे वेव की वेलोसिटी ऊपर जाना है ना, ठीक, वेव की वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में होती है, और वेव का जो फॉर्मेशन होता है इसी डायरेक्शन में होता है, ऐसे फॉर्म करती है, ऐसे ऊपर नीचे। लेकिन जो सेकेंडरी वेव होती है ना, उसमें वेव थोड़ा ऐसे होती है ट्रांसवर्स, लेकिन जाना ऊपर है, ऐसे थोड़ा इस डायरेक्शन में। मतलब देखो, वेव का फॉर्मेशन ऐसे हुआ, लेकिन वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में। वेव की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, लेकिन वेव किधर बन रही है, इससे परपेंडिकुलर नहीं बन रही, उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं, सेकेंडरी वेव को भी। इतना आपको जानना नहीं है, बस मैं बता दिया। क्लियर? और सबसे ज्यादा नुकसान कौन करता है अर्थ पे? जैसे मान लो अब अर्थ पे पहुंच गया, अब काम आ जाएगा सरफेस पे वेव का। तो सरफेस वेव बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन करने का काम करता है। भाई यहाँ पे आ गया, तो अब यहाँ पे आ गया तो इधर जाएगा, दोनों तरफ जाएगा, चारों तरफ जाता है ना। चारों तरफ जाने के बाद जो सबसे ज्यादा नुकसान करता है सरफेस पे, उसको सरफेस वेव बोलते हैं। बिल्डिंग को गिराने उड़ाने का काम करता है। क्लियर? अब देखो, अर्थक्वेक इंडिया में भी आती है, तो आपको पता है। देखो, इंडियन प्लेट इज मूविंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, आपको पता है, नीचे से ऊपर आया है इंडियन प्लेट। दैट इज व्हाई देयर आर अर्थक्वेक इन हिमालयन रीजन। हिमालयन रीजन में क्यों है आपको पता है, मैं बता दूंगा। क्योंकि यूरासियन प्लेट टकराती है इंडियन प्लेट से, तो जहाँ पे कन्वर्जेंट हुआ दो प्लेट का, तो वहाँ पे तो अर्थक्वेक आएगा ही आएगा। तो अर्थक्वेक अकर्स इन आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, ये सब जगह होता है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे ज़्यादा होता है, कहाँ पे कम होता है। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर देयर हैज बीन सेवरल अर्थक्वेक इन वेरिंग इंटेंसिटी इन महाराष्ट्र एंड गुजरात में भी आया है। तो मैं आपको सबसे पहले एक मैप दिखा देता हूँ। देखो, ये है जोन 1। देखो, जो जोन 4 है ना, उस पर सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आती है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। उसके बाद धीरे धीरे कमता जाता है, जोन 4 के बाद जोन 3, जोन 2, जोन 1। क्लियर? समझ गए? मतलब यहाँ पे अर्थक्वेक बहुत रेयर चांस है कि अर्थक्वेक आएगा। उसके बाद जोन 2 ऐसे आता है। मतलब जोन 4 में सबसे ज़्यादा, क्योंकि आप देख रहे हो ना पूरा टकरा रहा है। ये जो नेपाल वाला पार्ट है, यहाँ पे भी बहुत अर्थक्वेक आता है। समझ गए? अब नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें हम डिस्कस करेंगे वोल्केनिक के बारे में। वोल्केनिक इरप्शन होता क्या है? सिंपल मैं बता दूं, नीचे से, जैसे जमीन के अंदर से सिर्फ सिस्मिक एक्टिविटी आया, से एक वेव आया, तो ये तो अर्थक्वेक। लेकिन नीचे से अगर मैग्मा ही ऊपर आ गया, तो इसको बोलते हैं वोल्केनिज्म। नीचे से ऊपर आता है, नीचे से मैग्मा आता है। मैग्मा क्या होता है? बहुत सारी एनर्जी होती है। क्लियर है ना? अब मैग्मा बनता कैसे, कहाँ पे रहता है मैग्मा? मैं आपको बता दूं, जो अर्थ का, ये तो है अर्थ का लेयर, सबसे ऊपर होता है क्रस्ट, क्रस्ट के नीचे होता है मेंटल। तो जो मैं आपको बताता हूँ, क्रस्ट और अपर मोस्ट मेंटल को हम लिथोस्फीयर बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं यहाँ से यहाँ को
हम लिथोस्फेरिक प्लेट बोलते हैं। सिंपल, लिथोस्फेरिक प्लेट के जस्ट नीचे होता है एक लेयर जिसको बोलते हैं एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर क्या होता है, ये बहुत ऐसा हम बोल सकते हैं थोड़ा मड टाइप होता है, कीचड़ टाइप, कि ना ज़्यादा सॉलिड ना ज़्यादा लिक्विड, थोड़ा वीक टाइप होता है, कमजोर ऐसा बोल सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा, और कभी कभी क्या होता है इसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि देखता है कहाँ पे वीक पॉइंट है, वीक पॉइंट जहाँ पे देखता है वहाँ से बाहर निकलने का ट्राई करता है। तो अधिकतर स्टार्ट यहीं से होता है या इसके थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होता है, इससे नीचे वाला एनर्जी नहीं जा पाता है ऊपर। क्लियर, समझ गए ना? ठीक है, तो मैं आपको अब देखता हूँ वोल्केनिक एक्टिविटी होता क्या है। अब मैं यहाँ से आपको बताता हूँ। मैग्मा और मोल्टन रॉक, देखो रॉक जो मोल्टन फॉर्म में होता है, थोड़ा गीला फॉर्म में होगा और उसका बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होगा तभी तो भाई नीचे से ऊपर आएगा। ठंडा होगा तो ठंडा पड़ जाएगा, नीचे में ही ठंडा पड़ जाएगा तो क्या ऊपर आएगा, नहीं। तो मैग्मा नीचे जब रहता है उसको मैग्मा बोलते हैं, ऊपर आ जाता है तो उसको लावा बोलते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना है? अब is formed beneath the ground surface due to the various nature। नीचे होता है क्योंकि हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर होता है, तो ये क्या हो जाता है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, ये थोड़ा इस फॉर्म में हो जाता है, थोड़ा आगे के फॉर्म में हो जाता है। द मोल्टन रॉक इरप्ट्स ऑन द ग्राउंड एंड पाउट्स आउट। देख रहे हो कि कैसे हो गया है, ऊपर चला गया ना, ऐसे कैसे होता है, मैं अब थोड़ा बहुत हम देख ही चुके ना। ऑल दीज एक्टिविटीज आर कॉल्ड वोल्केनिक एक्टिविटी। वोल्केनिक एक्टिविटी, ऊपर आग आता है, आप वीडियो कई बार देखे होंगे, गैसेस आते हैं, और भी बहुत सारे ड्रॉपलेट्स वगैरह आते हैं। वोल्केनिक एक्टिविटी हैज बिन टेकिंग टू प्लेस सिंस टाइम इमोरियल। हमें पता ही नहीं कि इसका स्टार्ट कब से हुआ, बहुत पहले से स्टार्ट हुआ। 3 टाइप के वोल्केनो होता है, ये किस बेसिस पे करते हैं? सबसे पहले एक्टिव वोल्केनो, कि ऐसा वोल्केनो जो जहाँ से हमेशा निकलता रहता है। क्लियर है ना, हमेशा कुछ ना कुछ निकलता ही रहता है, आग निकलता ही रहता है, या ऐसा नहीं कि सीधा बंद हो गया, नहीं। एक्टिव का मतलब है वो, जैसे आपको पता होगा इटली में है, एग्जांपल है एटना, स्ट्रोम्बोली, ये इटली में है। और थोड़ा बहुत आपको एक्टिव वोल्केनो इंडिया में भी है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में एक है वेरन आइलैंड, वहाँ पे भी है। क्लियर, तो आपको एग्जाम्पल मिल गया ना, दो तीन। डोरमेंट का मतलब है कि पता नहीं बहुत साल पहले कभी निकला होगा, लेकिन उसके बाद ऑलमोस्ट बंद ही हो गया। क्लियर ना, ऑलमोस्ट मतलब बहुत समय से इससे इरप्शन नहीं हो रहा है, लेकिन मे भी फ्यूचर में हो जाए, हमें पता नहीं है। एक्सटेंट का मतलब है बिल्कुल चांस ही नहीं है। क्लियर, अब वोल्केनिक इरप्शन की बात करते हैं। हाँ, द पावरिंग आउट ऑफ मैग्मा और मोल्टन रॉक थ्रू ग्राउंड सरफेस इज कॉल्ड वोल्केनिक इरप्शन। हमें पता चल गया। एट द टाइम ऑफ इरप्शन द मैग्मा स्टीम, क्या क्या निकलता है, मैग्मा जो बाहर बन के लावा बन जाता है, क्योंकि ऊपर आता है तो टेम्परेचर उसका ठंडा हो जाएगा ना, मतलब टेम्परेचर कम जाएगा ना। स्टीम्स जो कि वाष्प नहीं होता है। फ्रेगमेंट ऑफ रॉक, नीचे से आएगा तो रॉक ही तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है कि हमें आग टाइप लगता है, तो रॉक भी आ गया, डस्ट भी आ गया, गैसियस सब्सटेंसेस भी आते हैं, ये सब इजेक्ट होता है। और कभी कभी क्या होता है, 2 तरीके से निकलते हैं। एक तो होगा कि अगर बहुत लिक्विड के फॉर्म में है, बहुत लिक्विड में, तो धीरे धीरे निकलेगा, धीरे धीरे, कोई एनर्जी के साथ नहीं, धीरे आराम से ऐसे ऐसे फैल जाएगा। एक मतलब बहुत एक मान लो कि थोड़ा हार्ड है, कि एक इतना एनर्जी से निकला कि यहाँ का सारा चीज़ निकाल के इधर उधर इधर उधर फेंक दिया। तो जब ऐसा होता है बहुत ज़्यादा एनर्जी से फेंकते हैं तो उस वहाँ पे ग्रेनेटिक हम भी बोलते हैं, ग्रेनेटिक इरप्शन। और जो एकदम स्लोपी बनते हैं धीरे धीरे, उसको बोलते हैं वेसाल्टिक इरप्शन। जो हमारा डेक्कन बना है वो वेसाल्टिक इरप्शन से बना है, समझ गए ना? अब द ओपनिंग ऑफ, देखो ग्रेट फोर्स, अगर मान लो भाई एग्जाम्पल लेते हैं, ग्रेट फोर्स से, बहुत ज़्यादा फोर्स से, हाँ मान लो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोर्स से आप फेंक दिया, तो यहाँ पे थोड़ा ऐसा नहीं बन जाएगा, ऐसा कि यहाँ का सारा सब कुछ जो लेके आप फेंक दिया, इधर उधर फेंक दिया, बहुत ज़्यादा। आप नॉर्मल एग्जाम्पल ले सकते हो, नॉर्मल सोच सकते हो। द ओपनिंग ऑफ दिस पाइप ऑन अर्थ इज कॉल्ड वेंट बोलते हैं। वेंट, पहले वेंटिंग होता है लेकिन और ज़्यादा फैलते जाता है, इसको हम क्रेटर बोलते हैं।
और इसमें क्या होता है, पानी आने लगता है बारिश से, तो इसी को तो हम बोलते हैं क्रेटर लेक। क्रेटर लेक आपने बहुत बार एग्जाम्पल सुना होगा। यहाँ पे बताया जा रहा है द लावा which is thrown into the sky during the eruption fall on the ground in the form of solid fragment, dark cloud gather in the sky and begin to rain heavily। भाई क्योंकि इतना ज़्यादा टेम्परेचर आ जाता है क्या, यहाँ का सारा वो गर्म गर्म कर देता है, यहाँ का सारा, यहाँ जो एयर होता है सीधा ऊपर चला जाता है, क्योंकि एयर गर्म होता है तो लो प्रेशर सीधा ऊपर गया और वहाँ पे फिर बारिश होने लगता है वहाँ पे। क्लियर है ना। तो जहाँ पे वोल्केनिक एरप्शन होता है फिर बारिश भी होने लगता है। द वोल्केनिक एशेस एंड डस्ट मिक्सेस विद द रेन वाटर गिविंग राइज टू द हॉट मड फ्लो। क्लियर है, क्योंकि यहाँ से देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी पहले से ही है, किसका, इरप्शन वाला, और पानी के साथ बहुत धूल मिट्टी है और बहेगा तो क्या मड टाइप का नहीं लगेगा। क्लियर, समझ गया ना। तो हमें वेंट और क्रेटर समझ गए ना, वेंट क्या होता है, क्रेटर क्या होता है। और एक और चीज़ मैं बताता हूँ, अगर अगर आप क्रेटर को और ज़्यादा चौड़ा करोगे ना तो बनेगा वो कैल्डेरा बनेगा, कैल्डेरा, CALDERA, कैल्डेरा बनेगा, समझ गए। अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ वोल्केनिक एरप्शन। वोल्केनिक एरप्शन आर क्लासिफाइड इनटू डिपेंडिंग ऑन द मैनर ऑफ इजेक्शन ऑफ मैग्मा। देखो अगर टाइप आप बांटना चाहे ना तो ये भी टाइप आएगा। ये टाइप किस बेसिस पे है कि वहाँ पे इरप्शन होता है कि नहीं, पीरियड पे है कि कितने पीरियड बाद इरप्शन होता है। इसको हम कि इजेक्शन अब किस टाइप से इजेक्शन होता है। सबसे पहले सेंट्रल इरप्शन और फीजर इरप्शन, दो टाइप में बांटा गया, सेंट्रल इजेप्शन और फीजर इजेप्शन में। इस सेंट्रल इरप्शन और फीजर इरप्शन में शायद आप इसको भी देखो ओपनिंग के बेसिस पे भी बांट सकते हो, वेंट, क्रेटर, ये सब। देखो सेंट्रल इरप्शन क्या होता है, मैं आपको ये फिगर में देखो, सेंट्रल इरप्शन, द टाइप ऑफ इरप्शन इज समटाइम्स वेरी एक्सप्लोसिव बिकॉज लावा, स्टीम, गैस, डस्ट, ये सब फ्रेगमेंट आर इजेक्टेड फ्रॉम द नैरो पाइप। भाई ये मैंने बताया ना कि इतना ज़्यादा वायलेंट होगा कि यहाँ का सब कुछ उखाड़ के फेंक देगा। यहाँ पे पता ना, क्योंकि ये बहुत छोटे से छेद से निकले रहते हैं बहुत, और सीधा इरप्ट होकर बहुत ज़्यादा फैल जाएगा। लेकिन जो जिसकी एनर्जी बहुत कम रहेगी, आराम आराम से निकलेगा, वो होगा फीजर इरप्शन। क्लियर है ना, क्योंकि बहुत सारा एक तो रास्ता इसका चौड़ा होता है, बहुत क्रैक्स, जैसे मान लो कोई अगर इतना छोटा रास्ता से निकला है और कोई इतना से निकल रहा है तो ये बहुत एनर्जी से निकलेगा, ये आराम से निकलेगा। इसको पता है कौन मेरा रास्ता रोकेगा, इसको पता है रास्ता रोकेगा तो बहुत तेज़ी से एनर्जी लगा के फेंकना होगा। सिंपल है। तो सेंट्रल इरप्शन क्या होता है, क्योंकि एक्सप्लोसिव होता है, आपको डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, बहुत ग्रेट इंटेंसिटी से बाहर आता है। और दिस टाइप ऑफ इरप्शन गिव राइज टू द कोनिकल और डोम शेप हिल बना देता है, क्योंकि यहाँ से बहुत निकला एक ही साथ जाके इकट्ठा हो गया है, ऐसे ऐसे, यहाँ बीच से तो निकल गया, या तो यहाँ इकट्ठा किया, इधर भी इकट्ठा किया। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो, माउंट किलिमंजारो जो कि अफ्रीका में है, और फुजियामा जापान में है, वेसुवियस एंड माउंट एटना इटली में है। ये तो सब एग्जाम्पल है। और इट इज़ बेसिकली पाउड एसिडिक लावा होते हैं। एसिडिक लावा, आपको ये भी पूछ सकता है कि एसिडिक लावा और बेसिक लावा क्या होता है। जो बेसिक लावा होता है ना वो आराम से, उसको कोई चिंता विंता नहीं, वो आराम से निकलता है, बहुत आराम से। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि ये माउंट बनाते, ये माउंट नहीं बनाते, प्लेट्यू बनाते, क्योंकि ये फैल जाता है। जो एक जो इकट्ठा होगा तभी तो माउंटेन बनेगा, जो निकलेगा इतना जिसको निकलना है लेकिन वो फैल जाएगा इतने दूर में, तो प्लेट्यू बना देगा, जैसे डेक्कन प्लेट्यू। फीजर इरप्शन का होता है, एक लॉन्ग फीजर होता है, क्रैक्स इन द ग्राउंड सरफेस, सो मोल्टन रॉक, रॉक फ्रेगमेंट, ये सब निकलता है लेकिन आराम से, स्लोली स्लोली, क्योंकि इसको पता है कौन रास्ता रोक रहा है। इरप्शन बहुत स्लो होता है, और स्लो होता है ना इसलिए धीरे धीरे पूरा फैलता रहता है, लॉन्गर डिस्टेंस तक जाता है। फ्लूइड होता है, मोर फ्लूइड, इसलिए इसको बेसाल्टिक बोलते हैं, थोड़ा बेसिक बोलते हैं इसको। कूल्स डाउन ऑन द ग्राउंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इसके साथ थिकनेस बढ़ जाती है, बेसाल्ट प्लेट्यू से बनता है। एग्जाम्पल आपका ब्लैक कॉटन सॉइल जो कि डेक्कन में है। एग्जाम्पल आप देख सकते हो ब्राज़ील इन साउथ ऑफ अमेरिका, सऊदी अरेबिया इन वेस्ट एशिया, सऊदी अरेबिया में, डेक्कन प्लेट्यू इंडिया में, महाराष्ट्र में जो ब्लैक कॉटन सॉइल है इसी कारण है। देखो मैं बता दूं,
वर्ल्ड का जितना अधिकतर जो फैला है वोल्केनो वो इसी में फैला है। इसको हम रिंग ऑफ फायर बोलते हैं कि इतना है कि हमेशा निकलता ही रहता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं रिंग ऑफ फायर है। पैसिफिक ओशन है। तो बस एक मैं पिक आपके पास होगा, अगर मेजर वोल्केनो ऑफ द वर्ल्ड का अगर आपके पास होगा तो देख लेना, नहीं होगा तो मेरे पास अभी यहाँ इसमें नहीं है, इसमें भूल गया हूँ। मैं सिंपल अगला जब वीडियो डालूंगा ना उसमें मेजर वोल्केनो का पिक क्लिक करके डाल दूंगा। क्लियर, क्योंकि कितना बहुत सारा था, माउंट एटना, उसके बाद वेसुवियस, ये सब हम डिस्कस कर चुके, लेकिन सिंपल 26 है, एक पेज में मैं डाल दूंगा। इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट था वो एग्जाम्पल में हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम वेरियस लैंडफॉर्म डिस्कस करेंगे। क्लियर, लैंडफॉर्म हम ट्राई करेंगे, एक वीडियो में नहीं होगा यार। क्लियर, हम कम से कम 2 वीडियो तो लग ही जाएगा। मैं ट्राई करूँगा एक वीडियो में होने का, लेकिन नहीं होगा तो हम 2 वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।